मेरा नाम राज्यवर्धन राठौर है। एक खिलाड़ी हूँ मैं, बीकानेर का रहने वाला हूँ। कई जगह मैंने पढ़ाई करी है। मेरे फादर फौज में थे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो इसी तरह हम भी बैठा करते थे और स्टेज पे आके लोग बोलते थे। ऊपर से धूप पड़ रही होती थी और हम हाथ ऐसे करके धूप से बचने के लिए नीचे देख रहे होते थे और नीचे नीचे कुछ ना कुछ खेल रहे होते थे जब आगे कोई भाषण दे रहा होता। अब तो ज़माना बहुत इम्प्रूव हो गया। आपके ऊपर छत लगी हुई है, आप कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, लेकिन खेल सकते हैं आप नीचे नीचे खेलते रहिए। वो बड़ी नॉर्मल बात है बच्चों के लिए। जब हम छोटे थे तो हम सुनते कम थे लोगों की, हमें सब सुनाते थे लेकिन सुनाई कुछ नहीं देता था। वो इसलिए नहीं देता था क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो सिर्फ दिल की बात सुनते हैं, अपने खुद की दिल की बात। अगर आपको अपने दिल की बात अगर सुने तो आपको वो बहुत ही क्लियरली सुनाई देगी। और वो सुनने के बाद आपकी जो इच्छा होगी जो भी करने की, वो पाने की या वो करने की आप में वो क्षमता आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी। जैसे मान लो आपको आइसक्रीम खानी है शाम को, तो आप उसके लिए एक प्लान बनाएंगे। अपने माता पिता से खूब प्यार से बात करिए, उस दिन उनका काम करिए, तो शाम तक हो सकता है आपको आइसक्रीम मिल जाएगी। यानी कुछ पाने के लिए आपको कुछ प्लान बनाना पड़ता है और उस प्लान के ऊपर आप काम करते हैं। उसी तरह आपकी जब इच्छा होती है कुछ बनने की, कुछ पाने की, तो उसके लिए एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और उस प्लान पे चलने के लिए हमारे पास भगवान ने या अल्लाह ने क्या दिया हुआ है? हमारा शरीर और हमारा दिमाग। इस शरीर और इस दिमाग से इस दुनिया में लोगों ने सब कुछ पा लिया है जो वो पाना चाहते हैं। चंद्रमा तक लोग पहुंच गए हैं, हवाई जहाज उड़ाने लग गए हैं, ओलंपिक मेडल जीतना तो बहुत छोटी बात है, बहुत कुछ कर चुके हैं सिर्फ इस दिमाग से और इस शरीर से। आपको किसी गाड़ी की ज़रूरत होती है। मेरे पास भी एक गाड़ी है, वो रोड पे बहुत तेज चलती है, वो धौरों पे भी चली जाती है, वो पेड़ पे भी चढ़ जाती है। आपने कोई गाड़ी देखी है जो पेड़ पे चढ़ती है? मेरे पास एक गाड़ी है जो पेड़ पे भी चढ़ जाती है। और यही नहीं, उसके सामने कोई गणित का सवाल हो तो उसको भी सॉल्व कर देती है। मैं आराम से बैठा रहता हूँ। कोई समस्या आती है, मैं झट से अपनी गाड़ी को बताता हूँ, वो सुलझा देती है। कभी कभी ऐसी समस्या भी आती है जो गाड़ी नहीं सुलझा पाती, तो कोई जो बराबर की उसकी टक्कर की जो गाड़ी होती है उससे बात कर लेती है, उससे पूछ लेती है, और वो गाड़ी मेरी गाड़ी को सही जवाब या तरीका बता देते हैं। ऐसी गाड़ी चाहिए आपको? अरे सुनाई नहीं दे रहा मेरे को? चाहिए आपको? अभी भी नहीं सुनाई दे रहा? चाहिए आपको ऐसी गाड़ी? लेकिन एक शर्त है। हाँ, क्या? एकदम से क्या? इस गाड़ी का ख्याल रखना पड़ता है, इस गाड़ी को बनाना पड़ता है। यानी अगर इसको धौरों पे चढ़ाना है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग दे दोगे आप? अच्छा, गणित के या संस्कृत के या ज्योग्राफी या हिस्ट्री के जो सवाल होते हैं वो भी उसको पढ़ाने पड़ते हैं। पढ़ा दोगे आप? अब थोड़ी हाँ कम हो गई। पढ़ा दोगे या नहीं पढ़ा दोगे? चलो, तो आप तो फिर बिल्कुल तैयार हो ऐसी गाड़ी के लिए जो सड़क पे भी भागे, धौरों पे भी चढ़े, पेड़ पे भी चढ़ जाए, गणित के सवाल, स्कूल का पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। और ये गाड़ी आपको यही सब नहीं करेगी, आगे जिंदगी में जो आप पाना चाहते हैं वो भी दिला देगी। आप अगर फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं, जैसे ये बैठी हुई है एक सुंदर सी लड़की यहाँ पर, वो भी बन सकते हैं आप उस गाड़ी की मदद से। आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप पुलिस वाले बनना चाहते हैं, फौजी, पायलट, जो भी बनना चाहते हैं वो आपको बना सकती है। और शरीर में जो ये दिमाग है ये उस गाड़ी का कंप्यूटर है। अगर इसका आप कुछ नहीं सिखाएंगे तो ये खड़ी रहेगी खटारा और नहीं चलेगी। और अगर इसको सिखा देंगे तो ये हर काम कर लेगी जो मैंने आपको बताया।
यानी इस गाड़ी को कि कैसा बनाना है, किस तरह का बनाना है, ये आपके हाथ में है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना नहीं चाहते। यानी ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं। हम बड़े हो जाते हैं तो हम दूसरों को बनाना चाहते हैं, हम उसको वो बनाना चाहते हैं, हम अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, अपने बेटे को ये। आप क्या बनना चाहते हैं, वो अगर आप दिल से चाहते हैं तो एक फिल्म का एक डायलॉग है जो एक अंग्रेजी किताब से लिया हुआ है कि पूरी कयामत जुड़ जाती है वो चीज आपको दिलाने के लिए। और इस शरीर में और इस दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए खेलों का बहुत महत्व है। हम वो हर चीज सीख जाते हैं जो जिंदगी में इस्तेमाल होती है। लीडरशिप, आपने प्लान बनाया कि चलिए बाहर चल के खेला जाए, ये पीरियड स्कूल का फ्री है, बाहर चल के खेला जाए। यानी आपका एक आइडिया आया, वो खेल कहाँ खेलना है, किसके साथ खेलना है, उसके लिए किसी से इजाजत लेनी है या नहीं, वो सब प्लानिंग के अंदर आता है, मैनेजमेंट के अंदर आता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी लोगों को किस तरह से मैनेज करना है। अब टीम के अंदर 10 मान लीजिए 11 खिलाड़ी होते हैं और पूरी की पूरी 30 लोगों की 30 बच्चों की क्लास अगर खड़ी हो जाए खेलने के लिए, तो आप कुछ को बोलेंगे यार थोड़ी देर वेट कर ले, अगला जैसे ही मौका आएगा मैं तेरे को टीम में ले लूंगा। ये सारी की सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर आती हैं जो बाद में जिंदगी में सीखी जाती हैं। कैप्टन की बात को मानना, ये सब टीम बॉन्डिंग, टीम स्पिरिट में आता है जो बाद में चल के आप जो भी काम करेंगे वहां पे इस्तेमाल होगी। खेलों के अंदर हमेशा एक रूल्स होते हैं, कायदे कानून होते हैं। हम खेलों को हमेशा कायदे कानून से खेलते हैं। यानी अगर कोई फाउल करे तो रेफरी क्या बजाता है, सीटी बजाता है। अगर फाउल करे तो जिंदगी में भी कायदे कानून होते हैं जिनको हमें मानना पड़ता है। और अगर हम कोई गलती करते हैं तो उस गलती को स्वीकारना पड़ता है और अपनी उस गलती को दुरुस्त करना होता है। कई बार रेफरी गलत फाउल भी दे देता है, आप गलती ना भी करें तो भी फाउल हो जाता है। जिंदगी में भी हमेशा जिंदगी आपके साथ फेयर नहीं रहती, हमेशा आपको सही नहीं रहती। वहां पे भी आपको फिर भी अपना धैर्य रखना पड़ता है, अपना पेशेंस रखना पड़ता है ताकि आपके रिश्ते, रिलेशनशिप और नाते खराब ना हो। उसी से जिंदगी में आगे काम होता है। खेलों के साथ अनुशासन, अनुशासन सुना है आपने? डिसिप्लिन को हिंदी में बोलते हैं अनुशासन। आप सब डिसिप्लिन हैं, हम सब अपने आप को डिसिप्लिन मानते हैं, बड़ी बड़ी चीजों में डिसिप्लिन मानते हैं, छोटी चीजों में चलता है, छोटी सी बात है क्या फर्क पड़ता है, बड़ी चीज में डिसिप्लिन है। अनुशासन का मतलब है, अनु का मतलब होता है छोटा, यानी छोटी चीज में डिसिप्लिन। अगर आप छोटी चीज में डिसिप्लिन हो जाएंगे जिंदगी में, तो बड़ी चीज तो अपने आप ही अपना ख्याल खुद रख लेती है। सुबह सही समय पर उठना, सही खाना, जिस समय आपको पढ़ाई करनी है उस समय पढ़ाई करना, क्योंकि जिंदगी आपके हाथ में है। जिस समय खेलना है उस समय खेलना, जिस समय मस्ती करनी है उस समय मस्ती करना। आपको मस्ती और खुशी का फर्क पता है? मस्ती और खुशी का फर्क, मस्ती कम समय के लिए होती है और मस्ती सिर्फ आपको होती है, दूसरे को नहीं होती। यानी जितने भी साथी साथ में होते हैं उन सबको मस्ती हो सकती है, लेकिन मस्ती किसी को बांट नहीं सकते आप, और मस्ती हमेशा कुछ समय के लिए रहती है। खुशी बांट सकते हैं और खुशी दूसरे लोगों को भी होती है और बहुत लंबे समय तक होती है। तो यानी जब आप कोई निश्चय, कोई निर्णय लें कि आपको अपना समय किस तरह से बिताना है, तो ये याद रखें कुछ मस्ती और कुछ खुशी के लिए जरूर काम करें। तो अपने शरीर, अपने दिमाग को ऐसा बनाइए कि किस समय हम सबकी जिंदगी में ओलंपिक आता है। ओलंपिक का मतलब ही ये है कि अपने जो अंदर जो डर है उससे लड़ना, उसी का मतलब ओलंपिक है। और हम सबकी जिंदगी में ओलंपिक आता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई कहीं टकराएगा, वहां पे आपकी नॉलेज काम आएगी, वहां पे आपका शरीर अगर मजबूत है तो वो काम आएगा। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, तगड़े रहिए और खुश रहिए।